आज दिनांक 5 अप्रैल 2026 को सुपर 25 फ्री नीट कोचिंग संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस परीक्षा में दूर दराज के विभिन्न जनपदों से आए विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विशेष रूप से गोरखपुर, बलरामपुर, जौनपुर, मिर्जापुर एवं अयोध्या, भदोही, प्रयागराज, वाराणसी जैसे क्षेत्रों से छात्र छात्राएं परीक्षा देने पहुंचे, जो इस पहल के प्रति बढ़ते विश्वास और आकर्षण को दर्शाता है। संस्थान परिसर में आयोजित इस परीक्षा में लगभग 500 विद्यार्थियों ने सहभागिता की। ग्रामीण क्षेत्रों से आए इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का उत्साह और समर्पण सराहनीय रहा। संस्थान के संस्थापक डॉक्टर मिथिलेश बिंद ने बताया कि सुपर 25 का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को निःशुल्क नीट कोचिंग प्रदान करना है। इसके अंतर्गत छात्रों को फ्री हॉस्टल, निःशुल्क लाइब्रेरी, अध्ययन सामग्री, बुक्स एवं टेस्ट सीरीज जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि वे बिना किसी आर्थिक बाधा के अपने सपनों को साकार कर सकें। उन्होंने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं मेडिकल क्षेत्र में अपना भविष्य बनाएं, डॉक्टर बनकर अपने परिवार, गांव, समाज और देश का नाम रोशन करें। इस परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में संस्थान के समस्त सदस्यों का विशेष योगदान रहा। प्रमुख रूप से जिलेदार बिंद, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी विजय बिंद, अरुण बिंद, धर्मेंद्र बिंद एवं सुपर 25 के समस्त विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में संस्थान परिवार ने सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके चयन हेतु शुभकामनाएं प्रेषित की। जारी करता सुपर 25 फ्री नीट कोचिंग संस्थान में कोशिश करते रहना चाहिए और ऐसे एग्जाम को देते रहना चाहिए। ऐसे एग्जाम आप देते हैं तो आपका ज़रूर कुछ न कुछ एक्सपीरियंस बनता है, कुछ न कुछ आपको गाइडलाइन मिलती है, कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट भी हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आई हैं, एड्रेस बताइए। सर मेरा नाम अर्चना है, मैं धनुपुर से आई हूँ जी। इसका वो कहाँ गया? 70 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन अटेंड की हैं? सर मैंने 23 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। 23 जाना नहीं है, यहाँ खड़े होना है। 23 क्वेश्चन में क्या आपका भला हो पाएगा? इतने बड़े संख्या में क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा? मैंने तो अपनी सारी कोशिश की, ना हो सके अब देखा जाएगा कितना उम्मीद पे कायम है पूरी। मछली शहर से आए हैं आप? कि हो जाएगा। मछली शहर नहीं सर, धनुपुर से। ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा आपके गार्जियन का, जिन्होंने आपको यहाँ तक लाने में अहम भूमिका निभाया है। तो नेक्स्ट इधर आ जाओ, सुनो। पेपर जैसे वो तैयारी कराएं और बच्चे उस पेपर में आगे निकले, डॉक्टर बने। अगर एक डॉक्टर यहाँ 25 से निकलता है, अगर वो इस तरह की प्रेरणा लेकर जाएगा या बच्चियाँ प्रेरणा लेकर जाएंगी, तो भविष्य में भी उनके मन में, उनके दिमाग में भी आएगा कि अगर हम सर जैसे अगर हमको कोचिंग या इस तरह की शिक्षा व्यवस्था दिए हैं, हम भी भविष्य में इस तरह के करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, आपने अपने बच्ची को साथ यहाँ पर लाई हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, आप कितने दूर से हैं, कहाँ से आई हैं, इस कोचिंग संस्थान के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? और हमें लगता है कि इतनी दूरियाँ तय करके आए होंगे तो लक्ष्य ज़रूर होगा कि हम अपनी बेटी को ज़रूर डॉक्टर बनाएँ। सर हम जौनपुर से आए हैं। जौनपुर के छोटा सा गांव है बनगांव, तहसील मछली शहर है और विकासखंड मुगराबाद शाहपुर है। हम अपने बच्चे के प्रति अलर्ट हैं, मतलब कह सकते हैं कि हम जागरूक हैं। अपने बच्चे को भविष्य में चाहते हैं कि वो भी आने वाले समय में सर जैसे, हम तो सर से बहुत प्रेरित हैं, सर की प्रेरणा से भी हम बहुत अच्छी तरह से प्रेरित हैं कि इनकी प्रेरणा की लेकर हमारी बच्ची भी सर की तरह डॉक्टर बने और भविष्य में सर की तरह वो भी गरीब बच्चों का वो भी पढ़ाने का प्रयास करें। और उसके बाद इस जो 25 सुपर संस्थान चल रहा है, सर का इसमें बहुत बहुत योगदान है। ऐसा कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन सर ने ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बस इसी। अब सोच लीजिए, जौनपुर से आई हुई हैं आप लोग। का नाम है आपका? मेरा नाम खुशी है। खुशी जी। खुशी कहाँ से आई हैं आप? गोरखपुर महाराजगंज से। गोरखपुर, वाह क्या बात है, इतनी दूर से चल कर आई हैं। हमें लगता है गोरखपुर की दूरी आप समझ सकते हैं, भदोही से गोरखपुर की दूरी लगभग 250 के करीब है। समथिंग 400 किलोमीटर सोच सकते हैं। 400 किलोमीटर अगर हमें तय करना हो तो कितने मेहनत लगता है।
मैं एक बार गया था 8 घंटे। खुशी जी ये बताइए, आप इतने दूर से चलकर आई हैं तो क्या आप उत्साहित होंगे जरूर यहाँ इस कैंपस को देखकर, इस लाइब्रेरी को देखकर, इस मैनेजमेंट को देखकर? आपको क्या लग रहा है कि इसमें आप पढ़ सकती हैं? आप Yes, sir. कंफर्टेबल हैं? यस। अगर आपको मैं बोल दूं कि आप गोरखपुर से चलकर आइए और यहाँ रहिए, क्या आपका मन लगेगा? यस सर, बिल्कुल पढ़ाई के लिए कहीं भी चली जाऊंगी सर। वेरी गुड, ये जज्बा होनी चाहिए। ये अगर जज्बा आपके अंदर है तो बिल्कुल आप सिलेक्शन के भागीदार होंगे। 70 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन अटेंड किए सर हैं? मैंने 25 क्वेश्चन किए हैं। 25। यस। 25 से भला हो पाएगा आपका? वो नहीं सर, मैंने जैसे ये है कि मैंने पढ़ा सब कुछ था लेकिन रिवीजन ना होने की वजह से। जी, मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आपका भी सिलेक्शन हो और मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्या यहाँ पर आप अच्छे तरीके से पढ़कर 1 या 2 साल में आप सिलेक्शन ले पाएंगे? यस सर, ले लूंगी। जी बिल्कुल, ये उम्मीद आपके पास अगर रहेगी, आप इच्छुक रहेंगी तो जरूर आपको सिलेक्शन यहाँ से मिलेगा और आप जरूर मोटिवेट करेंगे इन जैसे बच्चियों को। आने वाले बच्चियों को आप क्या प्रेरणा देंगी? जो दूर से बच्चियाँ आती हैं उनके लिए क्या एडवाइस देना देंगी आप? मम्मी पापा का एकदम पूरा ट्रस्ट मत तोड़ो कभी भी। जी अगर ट्रस्ट है मम्मी पापा को, वो कहीं भी ले जाएंगे तुम्हें, पैसा हो या ना हो, बहुत मेहनत से पढ़ाएंगे जी, तुम्हें। गार्जियन का ट्रस्ट अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो बिल्कुल आप हमेशा जहाँ भी रहेंगे सक्सेस रहेंगे, सफल रहेंगे। तो इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और इतने दूर से चलकर आए हैं। बेहद विशेष रूप से इनके गार्जियन को धन्यवाद देता हूँ कि इनके गार्जियन की भी इच्छा थी कि इनकी बच्ची सुपर 25 जैसे एग्जाम में जाए और क्वालिफाई करके अपना भी नाम मेडिकल के क्षेत्र में रोशन करने का काम करे। धन्यवाद देता हूं और नेक्स्ट स्टूडेंट को मैं फिर से बुलाना चाहूँगा। आपका सुपर 25 कोचिंग संस्थान में सबसे बताइए, आपका नाम क्या है और कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम सबा है, मैं प्रयागराज से आई हूँ। सबा प्रयागराज से हैं। प्रयागराज प्रॉपर कहाँ से हैं आप? प्रॉपर जसरा। जसरा? जसरा बिलारी के पास है? काटी जसरा। जसरा बिलारी के पास, वही जसरा। 100 किलोमीटर चल के आई। 100 किलोमीटर से चलकर आई हैं तो बेहद हम लोगों किसी की बात है, हमें लगता है कि सर हम लोगों की मेहनत जरूर रंग लाएगी और इन बच्चियों के तौर पे हम लोग भी जाने जाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, हमें लगता है पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जाने जाएंगे। श्योर सर। जी, वाई नॉट। कैसा लगा पेपर? ठीक था सर पेपर। पेपर अच्छा था। यस सर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आप? मैंने 45 से 45 46 पढ़े हुए थे क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन पढ़े हुए। अच्छा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन थे? हाँ, 12th का एग्जाम दिया है इस बार। अच्छा, 12th का एग्जाम, तो CBSE 12th पेपर भी कुछ थे? हाँ, CBSE। तो अच्छा पेपर गया। अच्छा। चलिए ठीक है, तुमको दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? सर मैं हनुमानगंज प्रयागराज से। हनुमानगंज प्रयागराज। क्या नाम है? सर श्वेता पटेल। श्वेता पटेल, अच्छा। वो हाँ, मैं इनको भी बता दूं कि शायद अनुपम सिंह आपके रिलेटिव हैं। तो हमारे यहाँ जो स्वरूप रानी में ड्यूटी करते हैं हमारे साथ, उनसे परसों मेरी बात हुई अभी, तो शायद परसों नर्सों ही फॉर्म भरी है। यस सर। जस्ट उसी समय फॉर्म भरी। कैसा लगा आपको यहाँ आके? सर आके तो अच्छा लगा, व्यवस्था भी काफ़ी ठीक थी यहाँ की। लेकिन दूर है थोड़ा। हाँ, दूर तो है सर। गोरखपुर से दूर तो नहीं है? नहीं नहीं सर। जौनपुर से तो नहीं है? नहीं नहीं। चलिए ठीक है। तो आपको पेपर कैसा लगा? मिला जुला के हमें सिलेक्शन चाहिए। पेपर तो सर मुझे तो 5 साल पास आउट हो गए। अच्छा। 12th तो थोड़ा सा उसके बाद मैंने पढ़ाई आप छोड़ दी थी? नहीं सर, बी फार्मा मेरा कंप्लीट हो गया इसी बार। अच्छा। कंप्लीट किए हैं तो सर। तो पेपर तो अनएक्सपेक्टेड लग रहा होगा? ये सर थोड़ा सा बहुत समझ में तो नहीं आया। केमिस्ट्री हाँ। ठीक ठाक थी, उसमें बायो था। फिजिक्स तो बिल्कुल नहीं समझ में आया मुझे। अच्छा। काफ़ी टाइम हो गया पढ़े तो। चलिए ठीक। एक बार चलिए, हम लोगों के ये जो पेपर बने थे, क्वेश्चन पेपर आपका था, क्वेश्चन कैसा था, किस प्रकार का क्वेश्चन था, आप कहाँ तक तैयारी की थी? जिस तैयारी के लेवल सब तैयारी की थी उसी तैयारी से पेपर आया था या फिर एक्स्ट्रा कहीं अदर क्वेश्चन बने थे? ये बताइए आप। पहली बात तो बहुत बहुत नमस्ते सर आप सभी को। जी, तो और इस संस्था को मैंने बहुत ही मेहनत से किया है, क्योंकि इस कोचिंग में मैंने बहुत आप लोग की बहुत वीडियो देखी, हर मोटिवेशन देखा आप लोगों का। मैंने भी सोचा इस कोचिंग को मैं ज्वाइन करूं और इससे क्या कहते हैं यहाँ से पढूं। मैं भी आगे सर की तरह मैं भी बनना चाहती हूँ, बहुत आगे निकलना चाहती हूँ, ताकि मेरे माँ बाप का भी। जी सर, आपकी तरह मैं भी ऐसे बच्चियों को पढ़ाऊंगी जब डॉक्टर बन जाऊंगी। जी, वेरी गुड। और क्या कहते हैं
अपने माँ बाप का और आपका भी नाम रोशन करूंगी। और जिस तरह से मैंने 12th में तैयारी की थी, जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा था वही सब्जेक्ट आया था, और जो टॉपिक था 12th में उसी से सब रिलेटेड था। अदर क्वेश्चन नहीं था बाहर से। बाकी सब 12th से, या जो बच्चा अच्छे से पढ़ ले 11th और 12th उसका निकल ही जाएगा सुपर 25 में। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर 25 नहीं है, नीट के क्वेश्चन है। जी सर, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन आया था, वो अगर पढ़ लेगा बच्चे 11th और 12th में, उसका होना तय है यहाँ से। क्या लगा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से थे? जी सर। जो पेपर आप अभी दिए हैं, जी सर। वो पेपर आपको क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन फिजिक्स के थे? सर फिजिक्स के क्या करते हैं? फिजिक्स के क्वेश्चन थे। जी सर। और कौन, केमिस्ट्री था? जी सर, बायो था। बायो, बॉटनी? जी सर, दोनों था। अच्छा, बॉटनी और मिक्स थे। जी सर। तो इन चारों में से कौन सा आपको सरल लगा? सर मुझे तो बायो सबसे सरल लगा। बायो। जी अभी हम जितने बच्चों से रूबरू हुए हैं, बायो सबको सरल लगा है, बायो सबसे नीचे ले जाता है, और बायो ही सिलेक्शन नहीं दिलाता है। बायो ही सिलेक्शन नहीं दिलाता है। तो बायो को कमजोर मत समझिए। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो चैलेंज है ही, सभी के लिए चैलेंज दिखता है केमिस्ट्री और फिजिक्स। फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे लगे आपको? सर अच्छे थे, मीडियम थे, लेकिन बट मेरे लिए थोड़े टफ थे। कितने क्वेश्चन थे? सर क्या कहते हैं, मैंने तो बस 10 क्वेश्चन किए हैं फिजिक्स में, ज़्यादा नहीं किए। नहीं, टोटल कितने पेपर में कितने क्वेश्चन आए थे? टोटल 70 थे। यस सर। 70 में जो है कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आप? सर मैं बता रहे 10 टोटल फिजिक्स में। टोटल सर 45। 45। चलिए, बहुत गुड। 45 में समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और धन्यवाद देता हूं विशेष रूप से इनके गार्जियन का, जिन्होंने इनका ध्यान रख के हमारे कोचिंग संस्थान में पहुंचाने का काम किया और पूरा वक्त दिए हैं। तो नेक्स्ट कैंडिडेट, नेक्स्ट स्टूडेंट्स को मैं बुलाना चाहूँगा, तो जरूर अपना अनुभव बताएंगी। आप आ जाइए। में मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं, और आपसे जानना चाहूँगा, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आई हैं ये बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू गर्ल्स। मेरा नाम शिवांगी सरोज, मैं बीरमपुर भदोही से रहने वाली हूँ। आज मैंने भी नीट सुपर 25 में एग्ज़ाम दिया, बस ये देखने के लिए कि मैं MBBS बन सकती हूँ कि नहीं। जिस प्रकार से एक अंधे व्यक्ति को रोशनी की ज़रूरत होती है, शायद गरीब बच्चों के लिए कोचिंग की ज़रूरत थी। इस कोचिंग संस्थान के बारे में, इस पूरे परिसर के बारे में, शायद आप लाइब्रेरी में भी थी, तो लाइब्रेरी को देखी होंगी। ये डिजिटल क्लासरूम है जी, और आपके सामने, आपके जस्ट बगल में डॉक्टर मिथिलेश सर, ये पूरे कोचिंग प्रतिष्ठान के फाउंडर हैं जी। इन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगी? पूरे प्रतिष्ठान के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैनेजमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगी? इस संस्थान के बारे में कुछ कह नहीं सकते, उसके लिए कोई मेरे पास वर्ड नहीं, इतने वर्ड हैं कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले मेरे सर मिथिलेश सर को तहे दिल से स्वागत। इतने बच्चों को इतनी बढ़िया फैसिलिटी दी है कि ये अच्छे से अच्छे इस क्वेश्चन के आंसर में एग्ज़ाम दिए, और मुझे लगता है कि इसमें से काफ़ी लड़कियां नीट में ज्वाइन करके MBBS बन पाएंगी। मैं बस क्वेश्चन इतना करना चाहता हूँ कि शादी के बाद भी आपका जो जज्बा है नीट के प्रति, तो आपने ये आया कहाँ से? आपने नीट के लिए क्यों सोचा कि मुझे नीट की तैयारी करना चाहिए, या सुपर 25 में क्लासेस करने के बाद आपके नीट में सिलेक्शन हो या आपकी सीटें मिलें, तो शादी के बाद कोई दिक्कत नहीं आ रही है? सबसे बड़ी बात है तो क्या कहा जाता है, शादी के बाद पढ़ नहीं पाएंगे, शादी के बाद नहीं, सबसे बड़ी बात नहीं पाएंगे। नो बॉन्डिंग कुछ नहीं। आपके अगर जज्बे, आपके हौसले अगर जिंदाबाद है तो पति या सास ससुर कोई पीछे नहीं रहता। एक एग्जाम्पल भी देता हूँ, पिछले बार एक सेलेक्ट हमारे सर थे, उनकी वाइफ सेलेक्ट हुई थी शादी के बाद, बच्चे भी उनके, बच्चे होने के बाद नीट में सिलेक्शन ली हैं। तो पॉसिबल है कभी भी। अभी एक बच्चा आपको देखने को मिला, लड़का मिला था भी, जो बताया कि मैं प्रवक्ता तक तैयारी करके TGT तक के तब वो आया था आज एग्ज़ाम देने सुपर 25 में। इनकी भी जज्बे को मैं सलाम करना चाहता हूँ कि शादी के बाद भी जो स्ट्रगल कर रही हैं वो भी काबिल तारीफ़। आप लोग सोच सकते हैं, आप तो अभी बहुत फ्री हैं, आप फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन कब फ्री होते हैं? जब एक्साइट होकर नेक्स्ट लेवल में जाते हैं। केमिस्ट्री पढ़ाएंगे हम तो बताएंगे कैसे जाता है। तो एक्साइटमेंट के लिए एक टीचर चाहिए या एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हम लोग टाइम टू टाइम देते रहते हैं, मोटिवेट हमेशा करते रहते हैं। लेकिन ये हमारे लिए मोटिवेशन बनी है कि शादी के बाद भी इस तरह से
नीट में एग्ज़ाम या हमारे सुपर 25 में एग्ज़ाम देने आए, तो यही मैं जानना चाहता हूँ तो आपको क्या ऐसा लगा कि हमें करना चाहिए? कहाँ से आपको इतना अंदर से महसूस हुआ कि अब हमें पढ़ना चाहिए? जो शादी पहले नहीं कर सकी वो शादी के बाद कर सकते हैं। सर कुछ शादी के पहले कुछ मजबूरियाँ थी, हाँ, आर्थिक स्थिति जो नहीं हो पा रही थी, बट शादी के बाद मुझे आर्थिक संपत्ति से मजबूत स्ट्रांग बनाया गया और मेरे जो जज्बे हैं वो खुद से भी बना है। और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे ये जज्बे बने हैं तो ये आर्थिक स्थिति, दैनिक स्थिति, फैमिली स्थिति सब मेंटेन हो जाती हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जज्बों को मैं सलाम करता हूँ, आपके हुनर को मैं कदर करता हूँ कि आप इतने बड़े स्ट्रगल को झेल कर इस कोचिंग संस्थान के प्री टेस्ट को दी हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा? क्या उम्मीद लग रही है आपको? यस यस, सिलेक्शन होगा जी, हमारी भी शुभकामनाएं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ज़रूर इन जैसे बच्चियों को प्रेरणा मिलेगा आपसे कि आप अगर इस पूरे स्ट्रगल से जूझकर इस क्लास में बैठ सकती हैं तो ज़रूर ये लोग अच्छा कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। जी थैंक यू। आपको सुपर 25 को दिल से चाहता है। बच्चों आप लोग बहुत मेहनत करिए और अच्छा, MBBS एक क्वेश्चन गेम्स हमारा और है, छोटा सा क्वेश्चन जी। कि आप एक लेडीज के तौर पर यहाँ बैठी हैं तो तमाम बच्चियाँ भी होंगी जो सोच रही होंगी कि मैं भी सुपर 25 जैसे कोचिंग संस्थान में पढ़ूँ, जी उनके लिए क्या एडवाइस देंगे? क्या उनके लिए ये जगह सही है या नहीं सही है? बच्चियों के लिए सही है कि नहीं? क्योंकि हर घर के लोग फ्रीडम नहीं देते हैं कि हमारी भी बच्ची दूर दराज जाके पढ़े। सभी अगर- बच्चियों को अपने माँ जी। बाप के प्रति 100% ट्रस्ट देना होगा। और ये जगह बिल्कुल अच्छी है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सरस्वती माँ का जगह है और ये जगह कभी खराब नहीं होता है। जी, जहाँ सरस्वती माता जी का वास हो वहाँ का जगह बिल्कुल कभी खराब हो ही नहीं सकता है। तो विशेष रूप से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप भी इस पूरे बच्चों की तादाद में बैठी हैं, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट स्टूडेंट को मैं बुलाना चाहूँगा और उनसे रूबरू होना चाहूँगा इस पूरे प्रतिष्ठान के सौजन्य से। और जी, मिर्ज़ापुर जनपद से अगर कोई हो तो मैं